हेलो दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको मैं आरओ के सिलेबस के विषय में समझाऊंगी। और अब इसका जैसे कि सबको पता है, आप इसका फॉर्म आ चुका है। आप लोग 8 अक्टूबर से ही और 9 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए और इसका सिलेबस क्या है ये आपको बता दूंगी। तो ये इस समय एग्जामिनेशन 2000 कौन सा चल रहा है, 23 चल रहा है। एग्जामिनेशन 2023 का आरओ है। आरओ को हिंदी में बोलते हैं समीक्षा अधिकारी, सचिवालय की नौकरी है। और इंग्लिश में इसको आरओ शॉर्ट में बोलते हैं। इसका पूरा नाम है रिव्यू ऑफिसर। क्या है? रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यही इसको इंग्लिश बोलेंगे, इसलिए इसको आरओ बोलते हैं। वैसे समीक्षा अधिकारी की नौकरी, सचिवालय की अच्छी नौकरी है। अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं। इसमें इंटरव्यू नहीं है और क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं। जीके जीएस और हिंदी का रोल रहता है। तो इसका लास्ट डेट क्या है आपका, अभी बता दूं कि 9 नवंबर आप इसको फिल कर सकते हैं। तो आप लोग जाइए साइबर कैफे भी, आप खुद ही इसको फिल कर दीजिए। एप्लीकेशन फीस नंबर इसमें क्या है, बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फीस लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। फीस भी बहुत कम है, मिनिमम है 125। अगर आप खुद से फिल करते हो तो ये 125 रुपये में हो जाएगा, वरना आप साइबर कैफे जितना ले। इसके पहले आपको OTR फिल करना पड़ता है। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ये पहले करने के बाद इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये आपने बनवा दिए, सारे डॉक्यूमेंट, सारे इसमें मार्क सब इसमें फिट हो जाते हैं, फिर आपका डेटा इसमें एक तैयार हो जाता है। फॉर्म के लिए आप दोबारा एक ही बार ये बनवाना पड़ेगा। दोबारा जितने भी आपको गवर्नमेंट जॉब की कोई भी फॉर्म फिल करना हो तो आप OTR नंबर रख लीजिए। उसको क्लिक करते ही सारा डेटा आपका, सारे डिटेल्स आपके आ जाएंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो पहले आप इसको करा लीजिए OTR, फिर एप्लीकेशन मतलब आरओ के फॉर्म को भर दीजिए। तो बहुत सरल है, इतना बहुत कठिन नहीं है कि तैयारी करो आपको हो ना। इसमें आपको एक रणनीति बना के और अच्छे से दिशा निर्देश गाइड लेके तैयारी की जाए तो हो सकता है। ज़्यादातर लोग टीचिंग की तैयारी जो कर रहे हैं वो भी इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सुपर टेट में भी इसमें सीटें कितनी है, 411 सीट है। इसके प्लस हो सकता है सीट, फॉर्म भरते एग्जाम होने से पहले सीटें कभी कभार बढ़ जाती, बढ़ने की चांसेस भी हैं। तो आप लोग इसको भर दीजिए। और इसका अब आपको प्रश्न के सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी की जाती है, तो इसको आपको हम बता देते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर कितने होते हैं। तो आरओ समीक्षा अधिकारी की जो पेपर होता है 2 होता है। कितने होते हैं? 2 होता है। एक ही दिन दोनों पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में आपका आता है GK GS, जैसे सामाजिक विज्ञान के सारे सब्जेक्ट आते हैं, प्लस विज्ञान और समसामयिक करंट अफेयर्स भी आते हैं। दूसरा पेपर होता है हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 60। और GK GS के 140। अब 140 क्वेश्चन 60 यानी 200 क्वेश्चन आते हैं दोनों टाइम मिला के, जिसमें से 60 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी से आते हैं, बाकी ये GK GS करंट अफेयर समसामयिक घटनाओं से आते हैं आपके। तो ये इस जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना ही नंबर इसका पूर्णांक है। यानी ये 140 का है तो फर्स्ट पेपर आपका 140 नंबर का होगा, और ये 60 का है तो ये 60 नंबर का होगा। समय कितना लगता है इसमें, टाइम कितना लगता है, तो इसमें टाइम 2 आवर्स रहेंगे और इसमें 2 घंटे लगते हैं और इसमें 1 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? इसमें 2 घंटे का समय आपके पास रहता है फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में 1 घंटे का टाइम पर्याप्त है। इतना पढ़ने वालों के लिए इतना टाइम सही है, कोई टाइम कम नहीं है। अब ये पता होना चाहिए कि GK GS में कौन कौन से आते हैं और हिंदी में। पहले आप हिंदी का रोल देख लीजिए। 60 क्वेश्चन आपका हिंदी कवर करेगा और बहुत ईजी टॉपिक है। 6 टॉपिक हैं और उन 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहला है पर्यायवाची। हिंदी शब्द के पर्यायवाची शब्द आते हैं। आपको पर्याय आएंगे और उसका आपका पर्याय ऑप्शन में बताइए। MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन मिले रहते हैं, आपको उस पर टिक करना होता है। दूसरा है कि विलोम आता है। क्या आता है? विलोम। अब विलोम शब्द है, उसका विलोम बताना पड़ता है। तीसरा है आपका तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव, जैसे अक्षिका आँख, तद्भव, ऐसे तत्सम तद्भव है। जैसे संस्कृत के शब्द को हम अपनी सरल भाषा में कैसे बोलते हैं, तो जैसे अक्षिका आँख,
क्षीर का खीर, ऐसे ऐसे। और आता है शुद्ध अशुद्ध, और शुद्ध अशुद्ध में आपका हिंदी में शब्द भी आ जाएंगे और सेंटेंस भी आ जाएंगे। शुद्ध अशुद्ध भी बहुत बड़ा नहीं है। पांचवा है आपका विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण भी सबने पढ़ा ही होगा हिंदी में, और थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है, सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस आपको दोहराना पड़ेगा। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करें, पेट की तैयारी करें, तो भी सब पे निगाह डालनी पड़ती, पढ़ना ही पड़ता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी डिटेल से। तो आपका अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द भी आप लोग पढ़े ही होंगे कभी, जो पढ़ते लिखते रहते हैं। बस आपको रिवीजन और रणनीति से दोहराने की और याद करने की ज़रूरत है। अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे अनेक शब्दों के शब्द, एक एग्जाम्पल देख लिए, जिसका कोई शत्रु न हो, क्या एक शब्द में बोलेंगे? अजात शत्रु। ऐसे ही शब्द आएंगे, अनेकार्थी शब्द भी आते हैं इसमें, नहीं आते, 6 टॉपिक ही आता है इसमें। अब ये 6 टॉपिकों से 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से आते हैं। कैसे आते हैं? 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से आएंगे। ये आप मान के चलिए कि 10-10 के न कम न ज़्यादा, इतना आते ही हैं। अब रही बात आपकी हिंदी की, तो आपको पता चल गया कितनी सरलता से तैयारी हो सकती है। जो पढ़ रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि सफलता का दीपक परिश्रम के तेल से ही जलता है। तो थोड़ा आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, नौकरी लिया, सही गाइड, सही दिशा निर्देश और सही रणनीति से तैयारी करो तो बहुत कठिन नहीं है। अब जीके जीएस में क्या आता है? जीके जीएस पेट की तैयारी करो, सुपर टेट की तैयारी करो, आप पीसीएस की करो, पढ़ते ही हो, तो उसमें आप इसको भी फॉर्म फिल करके थोड़ा और तैयारी करके कर सकते हो। जिसमें कि पहला सामाजिक विज्ञान में इसमें बहुत रोल आता है, प्राचीन भारतीय इतिहास का आता है। किसका आता है? भारतीय इतिहास, यानी वर्ल्ड इतिहास नहीं, सिर्फ भारतीय इतिहास का आता है, और इसका अहम रोल होता है जीके जीएस में। दूसरा है आपका नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी हम बता देते हैं कि कौन कौन से कितने क्वेश्चन आते हैं। नागरिक शास्त्र में संविधान के ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। किससे उठाते हैं? संविधान से ज़्यादा उठाते हैं। जैसे आर्टिकल्स हो गए, उसके पार्ट्स हो गए, उसके शेड्यूल्स हो गए, यानी भाग, अनुच्छेद और उसके अनुसूचियाँ, यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। तीसरा है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 से लेके 12-11 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन आते हैं। चौथा है आपका सामान्य भूगोल। क्या आता है? भूगोल से क्वेश्चन आते हैं। भूगोल में आपका विश्व का भूगोल और भारतीय भूगोल दोनों आएंगे। भारत का भूगोल भी आएगा और विश्व का भी भूगोल आएगा, और इसमें मतलब क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा उठाते हैं। इसी भूगोल से संबंधित रहता है क्लाइमेट वगैरह, पर्यावरण भी आते हैं। ये दोनों मिला के 35+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों का अहम रोल होता है। 35+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 12 से लेके 15 तक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और 20 से लेके 25 तक इसमें पूछे जाते हैं। अब इसमें आता है एक 5वां टॉपिक आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में ज़्यादा से क्वेश्चन बायो से उठाए जाते हैं, और इसमें 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 10, 12, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे अहम रोल है करेंट अफेयर का। क्या है? करेंट अफेयर्स का, यानी समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे आपको करेंट अफेयर्स। इसमें क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, और इससे प्लस हो सकते हैं, कम नहीं होते हैं। आपका एक और टॉपिक आता है रीजनिंग। क्या आता है? रीजनिंग सबको पता होगा। रीजनिंग भी आती है, और सामान्य बौद्धिक क्षमता। क्या आता है? सामान्य बौद्धिक क्षमता से 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 12 हो जाता है, नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन ही आते हैं, यानी 10 से 12 समझ लो, 8 से 10 समझ लो, ऐसे। और इसमें भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आपके 25 से 30 आते हैं, यानी 20 से 30 के अंदर आता है। 20 से कम क्वेश्चन इतिहास से नहीं आता, जिसमें से 80-90% मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन है, 5 से 7 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से, और ऐसे 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेडुअल हिस्ट्री से उठाए जाते हैं। इससे ज़्यादा कभी कभी प्राचीन इतिहास के 3 ही क्वेश्चन रहते हैं, मेडुअल हिस्ट्री के 3-4 ही क्वेश्चन रहते हैं। पैटर्न के ऊपर रहता है 7 से ऊपर कभी मेडुअल और प्राचीन, यानी एंशियंट से मेडुअल से कभी 5 से 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे गए। और इसमें
ज़्यादा रोल मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। नागरिक शास्त्र से अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ यहीं से आते हैं, आप पढ़ लोगे तो आसानी से आ सकता है। और अर्थशास्त्र में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें भी 12 से 15, 10 से 12 या 12 से 15 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। 15-20 भी हो सकते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन मान के चलिए आप। तो ये है। और भूगोल से आपका दोनों मिला के 135, यानी आपका 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और 10 से 15 क्वेश्चन पर्यावरण से पूछे जाते हैं। ऐसा इसमें ज़्यादा हो सकता है। तो 35 भूगोल और पर्यावरण का रहता है, करंट अफेयर्स का 25 से 30 रहता, इतिहास रहता। अगर इतिहास और भूगोल, पर्यावरण और करंट अफेयर भी पढ़ दिया जाए तो कभी कभी मेरिट ऊपर नीचे होती तो भी निकल जाता। वैसे जो सुपर डेट की तैयारी करने सबको पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा आपके और माइंड में इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, तो आप इसको पढ़ के क्रैक करके प्री निकाल सकते हैं। प्री का रहा ये सिलेबस आपका कि 6 टॉपिक हिंदी के आते हैं और 7 टॉपिक आते हैं जीके जीएस में, जो कि आपको बता दिए कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो टाइम है 9 नवंबर, इसकी लास्ट डेट है। 21 से 40 अंदर के एज में जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 411 शीट है, तो आप देरी ना कीजिए। फॉर्म फीस भी बहुत कम है, 125 है, तो आप फिल कर लीजिए। और आप अच्छे रणनीति से, अच्छे दिशा निर्देश में और समय पर तैयारी कर लेंगे तो आप इसको अच्छे पोस्ट पे, अधिकारी पोस्ट पे आ जाएंगे। अच्छी नौकरी है, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सफलता का दीपक परिश्रम के तेल से ही जलता है। तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके बस की बात नहीं। तो आप इसको फॉर्म को भर दीजिए, फिल कर लीजिए। ये रहा जाने की इसकी शॉट ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आपको पूरा पढ़ाएंगे यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पे, अपने जागृति एजुकेशन पे, और आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।